वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह के हालात हैं, आज शिक्षक नौकरी मांग रहा है तो उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज इस संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज यादव जी को मैं स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश मीडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और हमारे बीच में नीलू जी हैं जो आपको बात कहेंगे, उसके बाद मनोज जी आदि बात करेंगे और फिर माननीय अध्यक्ष जी आपको बात करेंगे। आदरणीय नीलू जी। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कैंडिडेट हूँ जो कि इलाहाबाद से आई हूँ। हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने से हुआ है। साथ ही संविधान का उल्लंघन भी हुआ है। जब संविधान में लिखा गया है कि ओबीसी समाज का 27% और एससी समाज का 21% दिया जाना है, तो क्यों ये सरकार नहीं दे रही है? सरकार क्यों नहीं दे रही है? और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी यह माना है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है हम लोगों की। अगर सर हम शिक्षक भर्ती में 160 नंबर लाकर भी इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि सर आरक्षण का घोटाला हुआ है। अगर आरक्षण का घोटाला ना हुआ होता तो आज हम शिक्षक बने हुए थे। सर प्लीज़ हम लोग के साथ न्याय करिए प्लीज़ सर। हम लोग सुबह से लखनऊ की सड़कों पे ऐसे ही भटक रहे कि कोई तो हम लोग की सुनने को बात, सर कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग बताइए कहाँ जाए सर? ऐसे धूप में ऐसे ही हम सुबह से ऐसे तैर रहे हैं सर। हम लोग के साथ अन्याय बहुत हुआ है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। हम लोग को 27% मिलना चाहिए जो कि हम लोग को 3.86 मिला हुआ है। बताइए हम लोग कहाँ जाए सर? आरक्षण का घोटाला इतनी ज़्यादा हुआ है कि हम लोग क्या करें? हम लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्या हम लोग को ये मिला है? बताइए सर, हम लोग एससी ओबीसी समाज कहाँ जाए? अगर यह सरकार हम लोग के साथ न्याय नहीं करती तो 2022 में भी हम लोग इसके साथ अन्याय ही करेंगे। हमारे बीच में हजारों कार्यकर्ता की आवाज़ लगातार सरकार को ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं। अभिषेक जी हमारे बीच में मौजूद है, अमरिंदर जी, सॉरी माफ चाहूँगा, अमरिंदर जी हमारे बीच में वो अपनी बात करेंगे। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ और इसमें इस पूरी भर्ती में आरक्षण का जितना छीछा लेकर हुआ है, सरकार इसको गंगा जल से पवित्र भर्ती मान रही है। ये अभी से नहीं है, ये तमाम ऐसी भर्ती, चाहे जितनी भर्ती इन्होंने किया है, हालांकि ऐसी कोई भर्ती अभी पूरा नहीं करा पाए हैं। ये 68,500 हुआ है, उसमें तो 5% का आरक्षण सीधे जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ होती है वही ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ है। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वहां बैठे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में बताए हैं कि कम से कम 10 से 15,000 सीटों का घोटाला हुआ। लेकिन इनके आला अधिकारी जो एससीईआरटी कार्यालय में एसी कमरे में बैठ के ये सिर्फ धमकियाते हैं कि आप पिछड़े हैं, आप कहीं अपनी आवाज नहीं उठा सकते। वहीं पे लोग अभी तक बैठे हैं धरने पे, लेकिन हम लोग जब भी धरने बैठे हैं तुरंत पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन पूरा लग के हम लोग को वहां से उठवा दे रहे हैं। और एक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके पीए साहब ऑडियो आप लोगों की सुनाई सुने होंगे, शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय सतीश द्विवेदी जी, उनके पीए साहब फोन करते हैं हमारे पास और सारी बातें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। जब मैं समझा कि ये फुल प्लानिंग से हमको दबाई जा रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर हमेशा मैं आवाज उठाता रहा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला और कई जगह पे मैंने उनको पोस्ट में शिक्षा मंत्री चोर है लिख दिया था। तो शिक्षा मंत्री चोर है मैंने इसलिए लिख दिया था कि अपने स्वयं के भाई को ईडब्ल्यूएस के कोटे से नौकरी दिला दी
और जब मामला जग जाहिर हुआ तो शिक्षा मंत्री जी उनको इस्तीफा दिला दिए। क्या उनको जेल नहीं भेजना चाहिए था? और 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से 27% जो 27% जो आरक्षण देना चाहिए था, हमको आज तक पता नहीं कि हमको 1-2% दिए हैं कि वो भी नहीं दिए, ये आज तक हमको नहीं पता चल पाया है। क्योंकि हम लोग शुरू से आज 1 साल पहले से ये चिल्ला रहे हैं कि हमको मूल चयन सूची आप प्रोवाइड करा दीजिए। मूल चयन सूची, ये लोग इनके अधिकारी बोलते हैं कि हमने ये भर्ती इतनी पारदर्शिता के साथ कराई है। इनके अधिकारी विजय किरण आनंद सर हैं, उनसे वार्ता करीब 10 दिन पहले हुई। वो बोलते हैं कि कोई आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है और मूल चयन सूची हाई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये हम लोगों के बीच के लिए। तो आगे जो 68,500 भर्ती हुई है, इससे पहले 12,460 हुई है, 16,000 हुई है, इनमें तो सभी कैटेगरी वाइज, कट ऑफ वाइज कितना कट ऑफ गया है, कितनी कैटेगरी, अभी तक लीगल ये लोग कभी नहीं बताया कितनी कट ऑफ आपकी गई है। और लास्ट में अभी तृतीय चयन सूची आई है, इसमें तो जनरल के बच्चे अधिक हुए हैं, ओबीसी के बच्चे कम हुए हैं। क्यों? ओवरलैप नाम का कोई चीज है? संविधान ने आरक्षण बनाया है, उसमें जो यूआर की सीटें हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग तमाम तरीके के आरक्षण है, उनको ओवरलैप करना चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का गमन कर रही है और सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं। और आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। घरों में बैठ के ना तो लड़ पाएंगे ना तो नौकरी पा पाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय मनोज यादव जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आपको संबोधित। धन्यवाद। देखिए, ये मसला लगभग 1.5 सालों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा लखनऊ आते हैं, रोजगार की मांग करते हैं, अपने आरक्षण के सवाल को लेकर लड़ते हैं। पुलिस लाठियां चार्ज करती है, इको गार्डन ले जाकर बंद कर देती है और लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं करती है। जहाँ तक 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठाती रही है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो आरक्षण का प्रावधान है, जो सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार दलित और पिछड़े वंचित तबके के लोगों की हकमारी कर रही है, उनके अधिकारों पर डाका डाल रही है। आरक्षण को गलत ढंग से इम्प्लीमेंट करके, आरक्षण की गलत ढंग से व्याख्या करके और शिथिल करके उसको और विशेष कर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। बहुसंख्यक तादाद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी बोलती बंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बांदा विश्वविद्यालय में उनके सजाती लोग 12 लोग प्रोफेसर बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के भाई जो स्वतः घोटाले में लिप्त हैं, मंत्री जी उनका इस्तीफा दिलाते हैं आप लोगों की चर्चा के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बंदरबांट अपने हितैषियों को, शुभचिंतकों को, भाई भतीजों को बांटी जा रही है और बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़े गरीब तबके के लोग हैं, उनके हक के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चाहे जो हो जाए, इस प्रदेश के लोगों के रोजगार के लिए, वंचित तबकों के आरक्षण के लिए और उनके हक के लिए लगातार लड़ती रहेगी। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का ही सवाल नहीं है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, 68,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे कल पुलिस भर्ती के लड़के जो लाठीचार्ज हुई उनका सवाल रहा हो, बीएड, बीपीएड, बीएलएड, तमाम लड़के लखनऊ में भटक रहे हैं। यह सरकार असंवेदनशील हो गई है, यह सरकार चारों खाने चित्त हो गई है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। तमाम तरह की जुर्म जातिया के साथ साथ सामाजिक न्याय की गला घोंट रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए हमारे नेता लल्लू जी के नेतृत्व में तैयार है और पूरे युवाओं को गोलबंद करके उत्तर प्रदेश में सभी नौकरियों के जो बेरोजगार लोग हैं, सबकी लड़ाई एक मुश्त लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष नेतृत्व में लड़ेगी। धन्यवाद। आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से निवेदन करूंगा कि आपको संबोधित करें। उत्तर प्रदेश में
बेरोजगारों के साथ यह सरकार धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है। जब जब नौजवान सड़कों पर रोजगार की बात करता है तो यह सरकार लाठी डंडों से पीट कर लौलुहान करती है, उन्हें जेल भेजने का काम करती है, उनके ऊपर मुकदमे लाती है, डराती है, धमकाती है। संविधान के मूल धारा के अंतर्गत सभी वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोगों के आरक्षण के साथ यह सरकार धोखा कर रही है। कल पुलिस की भर्ती के नौजवान 2015 के, 2018 के, 2018-20 के अपने भर्ती के सवाल पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। उन्हें इस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए उठाकर इको गार्डन में पहुंचा दिया और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हुए भूखे प्यासे नंगे और दिन भर टहलाते हुए उन्हें उनको धमकाने का। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, जो मुख्यमंत्री पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, जब उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए वार्ता करने गए, मांग करने गए, तो उप मुख्यमंत्री जी को चाहिए था इनसे वार्ता करें, इनकी समस्या का निस्तारण करें। बजाय उसके लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया, चोटें आई। ऐसे पुलिस उनके साथ बर्ताव की, उनको घसीटते हुए, महिलाओं को मारते हुए, पीटते हुए बसों में भरकर न जाने कहां ले जाकर छोड़ देने का काम किया। जब पिछले सत्र में, जब सदन में मैंने इस सवाल को उठाया था, जहां सरकार को इसे संवेदनापूर्वक, संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, इनके समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, सरकार ने केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारी मांग है कि वो तमाम नौजवान जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं, बेरोजगारी का दर उत्तर प्रदेश में देश में सबसे बड़े पैमाने पर है। बेसिक शिक्षा की भर्ती हो, माध्यमिक शिक्षा की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, वो तमाम डीएलएड, वो सुपर टेट जो लाखों के मात्रा में अभ्यर्थी पास कर कर बैठे हुए हैं, और खासकर जो आरक्षण और आरक्षण के अंतर्गत जो 69,000 की भर्ती हुई है, जिसमें पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया है सरकार ने, यह स्पष्ट हो गया है कि योगी सरकार पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। योगी सरकार पिछड़ा और दलित विरोधी है। वो नहीं चाहती कि पिछड़े और दलित के नौजवान, पिछड़े और दलित परिवार के लोग रोजगार परक व्यवस्था में आए। अविलंब सरकार पिछड़ों और दलितों के अधिकारों पर जो उन्होंने डाका डाला है, इनके अधिकार को छीना है, वापस करे, इनकी भर्ती को पूर्ण करे, इनकी नौकरी बहाल करे, इनके साथ न्याय करे। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है, इनकी आवाज दबने नहीं देगी, संविधान की मूल धारा को समाप्त नहीं होने देगी,
सड़क पर भी इनके साथ लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती के साथ इनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कोई सवाल आपका हो तो हमारे अध्यक्ष जी से हमारे जो शिक्षक, कोई सवाल आपका हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।